मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दिन भर की। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कचरे के ढेर में पड़े बारूद में आग लगने से जोरदार धमाका हो गया। हादसे में 12 वर्षीय बालक सचिन गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय सचिन अपने दोस्तों के साथ कचरे के ढेर के पास खेल रहा था। बच्चों ने कचरे में आग लगाई, जिसकी चपेट में वहां पड़ा बारूद आ गया और अचानक तेज धमाका हो गया। धमाके की चिंगारी सचिन के शरीर और मुंह पर जा लगी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। धमाके के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। परिजन और स्थानीय लोगों ने घायल बालक को तुरंत भिवाड़ी अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीण उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल सचिन का वन वार्ड में इलाज चल रहा है। परिजनों के मुताबिक सचिन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। हम लोग सर कंपनी में गए थे, बच्चे नीचे खेल रहे थे। उनके साथ के बच्चा 5-10 बच्चे थे। तो पता नहीं कैसे कमरे में से कहाँ से बारूद लाए, माचिस बारे इसको मुंह पर कोई फेंक दिए, बच्चे बच्चे कोई दूसरा फेंक दिए। कचरे के ढेर में सवार हाँ, भिवाड़ी सरकारी अस्पताल कुछ राजनाथ हम लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीकर एसीबी ने अयोध्या साइबर पुलिस के सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस कर्मियों को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। आरोपी एक साइबर मामले को रफा दफा करने के नाम पर परिवादी से रिश्वत लेने सीकर आए थे। रिश्वत की रकम लेने के बाद अयोध्या लौटते समय सीकर बीकानेर नेशनल हाईवे स्थित रसीदपुर टोल पर एसीबी टीम ने उनकी गाड़ी को रोककर कार्रवाई की। एसीपी विजय सिंह के मुताबिक सब इंस्पेक्टर यशवंत सिंह, कांस्टेबल गौरव सोहन और पवन त्रिपाठी को पकड़ा गया। आरोपियों ने कार्रवाई से बचने के लिए एसीबी की गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास भी किया, लेकिन टीम ने उन्हें रोक लिया। तलाशी में 2.80 लाख रुपए बरामद हुए। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2024 में उसके खिलाफ अयोध्या साइबर थाने में शिकायत दर्ज की हुई थी। आरोपी के मामले में पहले 4 लाख रुपए लिए जा चुके हैं। बाद में केस खत्म करने के नाम पर दोबारा 4 लाख रुपए मांगे गए, जिसके बाद 2.80 लाख से सौदा हुआ था। एसीबी की पूछताछ और कार्रवाई जारी है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। विवादी ने बताया कि अयोध्या साइबर थाने की टीम द्वारा 179 बिजनेस का नोटिस दिया गया और पूछताछ हेतु बुलाया। पूछताछ हेतु बुलाने के बाद उन्होंने 4 लाख रुपए की डिमांड रखी। तो सत्यापन करवाया गया। तो सत्यापन में 4 लाख की डिमांड रखी। उसके बाद 2,80,000 में सेट हुआ। इसमें साइबर अपराध में एक नाम था, उस नाम को उसमें हटाने की एवज में 2,80,000 रुपये डिमांड की थी। इसमें एक सब इंस्पेक्टर यशवंत और कांस्टेबल गौरव सोहन और पवन को 2,80,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इसमें विशेष भूमिका कांस्टेबल महेश की हुई। ये जो है रकम लेकर नौहर में नौहर फीडर में पूरा सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर किसानों की महापंचायत के बीच प्रशासन और किसानों के बीच दूसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई। किसान अपनी मांगों को लेकर अब नौहर की ओर रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि बादरा मोड़ पर आयोजित किसान महापंचायत में अधिकारी किसानों के बीच पहुंचे और मांगों को लेकर बातचीत की गई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया। किसान अब नौहर पहुंचकर एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में है। किसानों का कहना है कि नौहर फीडर में पर्याप्त सिंचाई पानी नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है। वहीं प्रशासन की ओर से किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल किसानों के नौहर की ओर कूच करने से प्रशासन के सामने स्थिति संभालने को चुनौती बढ़ गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
बस्ती तहसील कार्यालय में प्रशासनिक बदलाव के तहत विजय बंजिया ने तहसीलदार और गिरिराज मीणा के नायब तहसीलदार के पद पर कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद तहसीलदार विजय बाजिया ने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों से विभागीय कार्यों, लंबित प्रकरणों और राजस्व मामलों की जानकारी ली। उन्होंने नामांतरण, सीमा ज्ञान और प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बाजिया ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का नियमानुसार और समयबद्ध सामाजिक संगठनों ने मिलकर करीब 400 पौधे लगाए। कार्यक्रम में गौ सेवा युवा संगठन आर्ट केवाईडी साइकिलिस्ट फाउंडेशन खाजूवाला और जीव रक्षा खाजूवाला के सदस्यों ने भाग लिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी सर रविंद्र सिंह ने लोगों से अधिक पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं बल्कि पौधों की देखभाल की जरूरी है। कार्यक्रम में वन विभाग के कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों की मौजूदगी रखी गई। खजुवाला से दिलीप नोखवाल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र के गांव पूर्वसर में लंबे समय से चली आ रही बिजली समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। गांव में 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण कार्य शुभारंभ कर दिया गया। परिजनों का निर्माण टेंडर हनुमानगढ़ की श्री कवर कंस्ट्रक्शंस कंपनी को आवंटित किया गया। जीएसएस बनने के बाद पूर्वसर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। इससे ग्रामीणों को लो वोल्टेज, बार-बार बिजली कटौती और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। अधिकारियों ने निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने की बात कही है। मौके पर सहायक अभियंता सूरज कुमार जोटियाला, कनिष्ठ अभियंता प्रमोद मौर्य और सरपंच प्रतिनिधि पतराम नायक मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। कस्बे में सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी है। चिपारी रोड चौक से नदी की ओर सड़क सीमा आ रहे अतिक्रमण को प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से हटाया गया। मौके पर पीडब्ल्यूडी के ऋषिपाल बड़ोदिया, सचिव टिंकू मीणा सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हरसौरा सरपंच प्रतिनिधि रमेश अम्बावत ने बताया कि सड़क की निर्धारित चौड़ाई 20 फीट है और इसी सीमा में आने वाले अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य राम मित्तल ने सड़क की चौड़ाई 24 से 28 फीट करने की मांग उठाई है और कार्रवाई में असमानता का आरोप लगाया। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ में जुटी रही। हरसौरा से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अलवर शहर में प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सेवा की शुरुआत हो गई है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 ई बसों को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद अलवर में जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने प्रताप ऑडिटोरियम में बसों को रवाना किया। फिलहाल शहर में 5 ई बसें संचालित की गई, जबकि चरणबद्ध तरीके से कुल 50 बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया। अलग अलग प्रस्तावित रूटों पर बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा। इससे विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों और आम यात्रियों को आगमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। ये बसें पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इनके संचालन के लिए बाहला क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट।
किस तरीके से चलाया गया है, कब माननीय प्रधानमंत्री महोदय की योजना, माननीय प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत अलवर शहर को 5 बसें ई बस मिली है जो प्रदूषण रहित है। तो ये अभी जो जिस तरह का आंकड़ा मिला उस समय 50 बस और आने की संभावना है। अभी रूट फिलहाल 5 वर्षों का रूट जो है हनुमान सर्किल, शालीमार, हनुमान सर्किल, हल्दीना, इस तरह का बना है। बाकी आएंगे अलग चेंज होगा और इनको भी अगर पब्लिक की आवश्यकता के हिसाब से हम आगामी दिनों में जो रूट बनाया गया तो रूटों के आधार पर शहर में से होकर निकलेंगी बसें, तो कब से रूट शुरू हो पाएंगे? ये देखिए आज शुरू हुई है। अगर इसका विश्लेषण किया जाएगा समय समय पर इसमें चेंजेस भी किए जाएंगे। जिन बस स्टॉप चिन्ह बने हुए हैं अपने यहाँ, वहाँ पर अतिक्रमण है, नगर निगम ने ठेके छोड़े हुए हैं, उनको खाली कराया जाएंगे। निश्चित रूप से ये तो अपने आप को वहाँ पे लोग आएंगे और बसों का जब संचालन होगा तो वहाँ पर अपनी सफाई जारी रहेगी। आज किसके द्वारा यहाँ पे उद्घाटन कराया गया? यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के यहाँ से और हम यहाँ पे हमारा जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे उद्घाटन। तो जिलाध्यक्ष जी के साथ क्रय विक्रय के अध्यक्ष भी मौजूद थे और भी है, चूंकि प्रोटोकॉल में भाजपा के जिलाध्यक्ष का प्रोटोकॉल बनता है उद्घाटन में। मुझे जैसा कि मैं हूँ तो उसी हिसाब से जिस तरह से यहाँ तय किया गया, हमारे जिला प्रतिनिधि भी एडीएम साहब भी बता रहे हैं और संयुक्त रूप से ही किया गया। यहाँ पे कोई विशेष जो प्रोटोकॉल है नियमानुसार ही किया गया। देखा जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अटल सेवा केंद्र में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश व्यापी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएलजी, महिला सीएलजी और युवा सीएलजी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया। इस दौरान महिला एवं बालिका सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, यातायात नियमों की पालना, सड़क सुरक्षा और पुलिस जन सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के साथ साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। आमजन को यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य, वृत्ताधिकारी मीनाक्षी, महिला थाना प्रभारी चंद्रकला और उप निरीक्षक गजेंद्र कुमार सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। संवाद के जरिए पुलिस और आमजन के बीच समन्वय और विश्वास मजबूत करने का संदेश भी दिया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली की ओर से ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत जिले के विभिन्न राजकीय और निजी विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों और उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी। शिविरों में बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श का अंतर समझाते हुए शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में माता पिता, शिक्षकों और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, निःशुल्क विधिक सहायता और नालसा हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें कानून के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। करौली से राधारमण सर्वस्त की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।